हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ मिलीनियर, तो आपके दिमाग में क्या आया? कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि वो अगर मिलीनियर बन जाए तो एक नया घर लेंगे, एक नई गाड़ी लेंगे। और कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि वो अपनी बोरिंग जॉब छोड़कर कहीं लंबे वेकेशन पे चले जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों ने यह सोचा होगा कि $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़, इतना पैसा तो मैं अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता। एवरीडे मिलियनेयर बुक के ऑथर क्रिस हॉगन बोलते हैं कि ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी लाइफ में करोड़पति बन ही नहीं सकते। इस बुक के ऑथर क्रिस बोलते हैं कि वह बहुत से ऐसे लोगों से मिलते थे जिनका ड्रीम तो था कि वह मिलियनेयर बने, बट उन्हें लगता था कि हम जैसा आम आदमी कभी करोड़पति बन ही नहीं सकता। उन लोगों का मानना था कि जो लोग अमीर बनते हैं उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, या फिर वह पैदा ही अमीर बनने के लिए हुए हैं। हमारे लिए करोड़पति बनना लगभग इम्पॉसिबल है। इस बुक के ऑथर और उनकी पूरी टीम अमेरिका में 1000 ऐसे लोगों से मिले जो कि मिलीनियर थे, और उन्होंने उनसे जाना कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण वो आज मिलीनियर है। और उन सारी बातों को ऑथर ने इस बुक एवरीडे मिलीनियर में उतारा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे झूठ बताने वाला हूँ जो एक आम इंसान अमीरों के बारे में सोचते हैं, और इसी सोच के कारण वो फिर कभी अमीर नहीं बन पाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग भी मिलीनियर जैसी हो जाएगी, और आपके मन में जो सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, यू कांट डू दिस। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है कि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। दोनों में आप बिल्कुल सही है। मतलब कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, या आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों कंडीशन में आप सही हो। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कभी करोड़पति नहीं बन सकते हो, तो आपका एक्शन और आपका बिलीव भी वैसा ही हो जाएगा, और आप सच में कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे। बट अगर आप सोच लो कि मैं अगले कुछ ही सालों में पैसा कमा कर करोड़पति बनूंगा, तो आपको खुद पर विश्वास होता है और आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो, और एक दिन आप अपने गोल को जरूर अचीव कर लोगे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है रॉजर बेनिस्टर का, जो एक एथलीट थे। उस वक्त किसी ने भी 4 मिनट में 1 माइल का चैलेंज कंप्लीट नहीं किया था। बेसिकली इसके अंदर आपको 4 मिनट के अंदर 1 माइल रन करना होता है, और 6 मई 1954 वह पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने यह चैलेंज पूरा किया था। और जैसे ही उन्होंने यह 4 मिनट माइल का चैलेंज पूरा करके दिखाया, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था, ठीक उसके 6 हफ्ते बाद और एक एथलीट ने रॉजर से भी जल्दी चैलेंज कंप्लीट किया, और करंट रिकॉर्ड 3 मिनट 43 सेकंड का है। तो यही तो है वह बिलीफ सिस्टम जिसके कारण यह सब हो पाया। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपको लोगों की बातों को सुनना बंद करना होगा, जो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होने वाला, या कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, और जो भी आपसे बोल रहे हैं कि आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते हो, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग आज के टाइम पर मिलीनियर बने हैं, उन्होंने अपने फियर को फेस किया है, और लोगों की बातों को अनसुना किया, एक गोल सेट किया और उस पर चलते गए। देन आज के टाइम पर वो मिलीनियर है। इसलिए आपको भी खुद पे बिलीव करके आगे बढ़ते जाना है। एक दिन आप जरूर मिलीनियर बन जाओगे। नंबर 2, वेल्दी पीपल टेक बिग रिस्क विथ देयर मनी। हमें अक्सर यह बोला जाता है कि जो वेल्दी लोग होते हैं वो अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वह बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि यह एक झूठ है। वेल्दी लोग वेल्दी इसलिए हैं क्योंकि वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो रिस्क लेते हैं। उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और हमारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर इसे अपने एक दोस्त का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हॉकी प्लेयर था। वह कुछ टाइम तक काफ़ी चर्चे में रहा और उसकी इनकम बहुत तेज़ी से ग्रो होती रही। एक दिन उनका दोस्त ऑथर से बात कर रहा था। वो ऑथर से बोला कि मुझे एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसमें कंपनी बच्चों के लिए कप सिरप वाली आइसक्रीम बनाएगी, क्योंकि कप सिरप पीना किसी को भी पसंद नहीं है। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। ऑथर को इसके बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इस कंपनी में कितना पैसा लगाया है? तो उनके दोस्त ने बोला 20 करोड़। फिर ऑथर ने पूछा कि कंपनी का प्रोजेक्शन कैसा लग रहा है, आई मीन फ्यूचर में वह क्या क्या करने वाली है? तो उनके दोस्त ने बोला कि यह मुझे नहीं पता। फिर ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है? तो उनका दोस्त बोला यार यह सब मुझे नहीं पता। और यह सुनकर ऑथर शॉक रह गए, और वह बोले कि तुमने ऐसी कंपनी में 20 करोड़ लगा दिए जिसके ना तो तुम्हें ओनर के बारे में कुछ पता है, ना ही तुम्हें यह पता है कि लोग उनके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या फिर नहीं। तुमने आंख बंद करके पैसे लगा दिए, और कुछ टाइम बाद वही हुआ
जो होना था। उसके सुपरस्टार दोस्त ने अपने सारे पैसे गंवा दिए। ऑथर बोलते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट वह है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आपको यह नहीं पता कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है, लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या फिर नहीं। आपने कभी कंपनी का नाम भी नहीं सुना है और आप अपने करोड़ों रुपए उस कंपनी में लगा दोगे तो आपको नुकसान तो होना ही है। अब सवाल यह आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आसपास देखो कि लोग किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इवन आप खुद किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, राइट, और आपके फ़ोन में या तो iOS होगा या एंड्रॉयड। आई एम श्योर कि आप शॉपिंग अमेज़ॉन से ही करते होंगे और मूवी के लिए आप नेटफ्लिक्स ही देखते होंगे। तो जब आप खुद इन सारी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ करते हो और इन कंपनीज़ के फाउंडर से आप इंस्पायर भी हो, तो इनकी ग्रोथ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। अभी हम इंडियंस टेस्ला कार नहीं चला सकते तो क्या हुआ, टेस्ला के शेयर तो खरीद सकते हैं ना। आई नो कि आप बोलो कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इंक्लूड होते हैं। स्टॉक भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, एक स्टॉक हज़ारों डॉलर का होगा। लेकिन कई सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जिससे आप यूएस स्टॉक में फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो, मतलब कि एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। नंबर 3, वेल्दी पीपल आर जस्ट लकी। एक और झूठ जिसे हम आज तक सुनते आए हैं कि जो वेल्दी लोग होते हैं वो आज अमीर और सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वह लकी है, उनका जन्म अमीर बनने के लिए ही हुआ है। और यह सबसे बड़ा झूठ है। ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने जब 10,000 मिलीनियर का इंटरव्यू किया तो उनमें से 76% लोगों ने कहा कि हर इंसान अमीर बन सकता है, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। उस इंसान में बस 2 चीज़ होनी चाहिए, पहला डिसिप्लिन और दूसरा हार्ड वर्क। ऑथर माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि माइकल फेल्प्स जो आज तक के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन हैं, उन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं कंपेयर टू किसी दूसरे ओलंपियन से। उन्होंने आज तक 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल हैं। और लास्ट 15 सालों में जो भी स्विमर उनसे कॉम्पीट करता था वह बस इसी होप में रहता था कि वह बस सेकेंड भी आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी। और जितने भी एक्सपर्ट हैं वह मानते थे कि माइकल फेल्प्स की बॉडी बनी ही है स्विमिंग के लिए। और लोगों के लिए यह कहना बहुत ही आसान है कि माइकल फेल्प्स तो बहुत ही लकी है क्योंकि उन्हें ऐसी बॉडी मिली है। बट वो लोग यह नहीं जानते कि माइकल वीक में 6 दिन डेली 6 आवर प्रैक्टिस करते थे और वह जिम में भी हार्ड वर्क करते थे। यहाँ तक कि उनकी डाइट को भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वह स्विमिंग में अपना बेस्ट दे पाएँ। इसलिए कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, बट अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसी तरह लोग भी सोचते हैं कि जो लोग आज मिलीनियर हैं वह जस्ट लकी है, उन्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी होगी और वह एकदम से इतने अमीर बन गए। इसी सोच के कारण बहुत से लोग आज अमीर नहीं बन पाते। इसलिए ऑथर का कहना है कि आज आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले कभी नहीं थी। इसलिए अपने आप से कहना बंद करो कि आप मिलीनियर नहीं बन सकते। अपने माइंड को चेंज करो क्योंकि आज तक जो आपसे कहा गया है वह सब झूठ है। और अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो और अपने गोल पर काम करते हो तो आप डेफिनेटली एक दिन अमीर बन सकते हो और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। नंबर 4, वेल्दी पीपल लिव ए लग्जरी लाइफ। लोगों को लगता है कि जितने भी वेल्दी लोग हैं वह बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि 95% मिलीनियर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं, उसके लिए वह तैयार रहते हैं। वह बहुत बड़े घर में रहने के बजाय एक नॉर्मल घर में रहना पसंद करते हैं। मैक्सिमम जो मिलीनियर लोग होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है, इसलिए वह शो ऑफ पर खर्च नहीं करते। वह अपनी पूरी लाइफ को अपने टर्म पर जीना पसंद करते हैं। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें अपने स्पेंडिंग बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होता। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो मंथ के एंड तक उनके पास 1 रुपये भी नहीं बचते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है वो रेस्टोरेंट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पीते हैं और महीने के 20 तारीख आते आते उनकी पूरी जेब खाली हो जाती है। देन वह वापस से 1 तारीख का वेट करते हैं और यह साइकिल लगातार उनके जीवन में चलता रहता है। ऑथर का कहना है कि सबसे पहले आपको अपने खर्च करने के हैबिट पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आप यही बोलते रहोगे कि ना जाने मेरे पैसे कहाँ आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। और वेल्दी लोग आज वेल्दी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किन चीज़ों पर खर्च करना है और किन चीज़ों पर नहीं। वह पड़ोसी के साथ कंपटीशन में नहीं लगे रहते कि सामने वाले शर्मा जी ने तो नई कार ले ली, मैं भी क्यों ना ले लूँ। और ऐसा तो वह बिल्कुल भी नहीं करते, इसी कारण वह आज वेल्दी है। नंबर 5, वेल्दी पीपल आर ग्रेडी। आपने यह चीज़ें तो काफ़ी लोगों से सुनी होगी कि अमीर लोग काफ़ी लालची होते हैं,
वह आज अमीर इसलिए है क्योंकि वह लोगों के पैसे हड़प लेते हैं। वह अमीर इसलिए है क्योंकि उन्हें यह पैसा विरासत में मिला है। बट ऑथर का कहना है कि लोग उनके बारे में ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह उनसे जलते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वह अमीर नहीं बन सकते, तो इसलिए वह दूसरे अमीर लोगों को देखकर उनके बारे में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई इंसान टेस्ला चला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके घर वाले अमीर होंगे और उसे यह टेस्ला गिफ्ट में मिल गई होगी। यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वह इंसान खुद मेहनत करके यह टेस्ला कार खरीदी होगी, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें यह गिफ्ट में मिला है या फिर वह किसी से हड़प लिए हैं। बट लोग हमेशा उन लोगों की बुराई ही करते हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या तुम करोड़पति बन सकते हो, तो वो लोग बोलेंगे कि हमें पैसा विरासत में थोड़ी ना मिला है, हम तो एक आम इंसान हैं, हम कहाँ से करोड़पति बन पाएंगे। और इसी सोच के कारण वह कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते और ना ही कभी अमीर बनने का ट्राई करते हैं और इसी कारण वह जीवन भर गरीब और मिडिल क्लास का जीवन जीते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान जो चाहे वह कर सकता है, जितना चाहे उतना अर्न कर सकता है, बट सबसे पहले जो चीज़ उसे करनी होगी, उसे अपने आप को यह विश्वास दिलाना होगा कि हाँ यह मैं कर सकता हूँ, हाँ वह पैसे मैं कमा सकता हूँ, वह भी कुछ ही सालों में मैं करोड़पति बन के अपने ड्रीम लाइफ को जी सकता हूँ। तो दोस्तों यह थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन एवरीडे मिलियनेयर बुक से, जिसे क्रिस हॉगन ने लिखा है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप आने वाले कुछ सालों में फाइनेंशियल फ्री हो पाओ और अपने ड्रीम लाइफ को जी पाओ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा और अभी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।